प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति 27 चैप्टर, याकूब 46, याकूब का लबान के पास जाना। 46 वचन है। फिर रिबका ने इसहाक से कहा कि हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिना करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। तो आगे मतलब ईसाऊ मतलब आगे बताते हैं चैप्टर 20, उत्पत्ति 25, और इसका है 29 से लेके 33 तक है। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाऊ जंगल से थका हुआ आया। तब ईसाऊ ने याकूब से कहा कि वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम अदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा कि अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ईसाऊ ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा कि मुझसे अभी शपथ खा। अंत उसने उसे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार बेच डाला। इसी कारण मतलब इसहाक मतलब ईसाऊ जो था गलती पे गलती करता गया। तो आगे जाके उसने क्या कहा, जो मतलब उसने आगे जाके हित्ती लड़कियों के साथ मतलब शादी कर ली, दूसरी गलती ये की। और उसके बाद उसकी माता ने, जो उसकी माता रिबका थी, उसने उससे घिना की, नफरत की, क्योंकि उसने हित्ती लड़कियों के साथ शादी कर ली थी। तो हित्ती लड़कियों के साथ शादी करने के बाद जो मतलब आशीर्वाद था तो उसने नफरत करके अपने बेटे जो याकूब को जो मतलब आशीर्वाद मतलब ईसाऊ को मिलना था वो याकूब को दिलवा दिया। तो जब याकूब को इस मतलब इसहाक से आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद देते समय कहा कि तू अपने भाइयों का स्वामी होगा। तो इस कारण मतलब उसको मतलब आशीर्वाद मिल गया। तो इसी कारण मतलब जो ईसाऊ था अपने भाई याकूब से नफरत करने लगा। तो यदि हम भी मतलब आज मतलब कोई गलती करते हैं तो हम अपनी गलतियों के मतलब जिम्मेवार मतलब खुद ही होते हैं। तो परमेश्वर के एक 7 वचन में लिखा है, मत्ती 7 में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यदि हम किसी पर दोष लगाते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी गलतियों के खुद ही मतलब गलतियों के खुद ही जिम्मेदार होते हो। यदि हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें ये शिक्षा देते कि हमें मतलब किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। तो मतलब उसने मतलब यदि गलती की छोटे होते तो उसने अपने पहलौठे का पद खो दिया। तो ऐसे ही हम भी मतलब गलती करते हैं तो हम भी मतलब अपनी गलतियों का हमें एहसास होना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की। तो हमें पाक कलाम यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए। परमेश्वर पाक कलाम से हमें परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद कराता है। तो मतलब याकूब हमें हर एक प्रॉब्लम से, बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह जी आज़ाद कराते हैं। यदि हम परमेश्वर के मतलब पाक कलाम को पढ़ते हैं तो विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो हमें हर एक प्रॉब्लम से, बंधनों से, शापों से आज़ाद करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रार्थना पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको इसी वचन के द्वारा आज़ाद कराएगा। आपको हर एक प्रॉब्लम से, आप यदि किसी के प्रति नफरत करते तो परमेश्वर आपको आज़ाद कराएगा। हर एक प्रॉब्लम से, परिस्थितियों से आज़ाद करेगा। परमेश्वर आपको चंगा करे, शुक्र आज़ाद करे, रोग समस्या बीमारियों से आज़ाद करे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सो गॉड ब्लेस। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपकी चिंता परेशानियों को आज़ाद कराएगा। परमेश्वर के पाक कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें किसी पर भी हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। हमारी उस जबकि इसहाक की खुद की गलती थी ये। तो हम भी यदि गलती करते हैं तो आगे जाके हमें भुगतना पड़ता है। तो हमें इसलिए किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। सो गॉड ब्लेस। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो कीजिए। परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद कराएगा यदि विश्वास करते सो।